ये आप देख लेना, एनपीओ हो चुका है हमारा। उसके बाद पार्टनरशिप फंडामेंटल हम लोग कर चुके हैं, गुडविल हो चुका है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो चुका है, एडमिशन हो चुका है, और आज रिटायरमेंट की स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉमर्स केयर में। और आज एक बार फिर से हमारा ये सेशन टारगेट 50-50 पर ही है, और आज हम लोग इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये 5th और 6th वीडियो है, ये आप देख लेना, एनपीओ हो चुका है हमारा। उसके बाद पार्टनरशिप फंडामेंटल हम लोग कर चुके हैं, गुडविल हो चुका है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो चुका है, एडमिशन हो चुका है, और आज रिटायरमेंट की बारी है, मतलब रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। मतलब आज का ये हमारा 6th वीडियो है इस टॉपिक पर, जो कि हमारा पूरा पूरा सेशन होना है अभी टारगेट 50-50 पर, ठीक है। और आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी टाइम हो रहा है रात के 10:15, ठीक है, और मैं आप सभी के लिए इस वीडियो को भी बनाने जा रहा हूं, ठीक है। और आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और ये देखते हैं, एकदम निश्चित ही आप सभी के लिए ये मजेदार होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते जाना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप निश्चित ही इस क्वेश्चन को लिखना, और उस क्वेश्चन के ऑप्शन को भी लिखना, ठीक है, ताकि ये आपको आगे के आने वाले एग्जाम में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके, ठीक है। आज हम लोग इस चैप्टर पर कुल मिला के 24 क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं। कुल मिलाकर 24 क्वेश्चन है हमारा आज के इस सेशन में, ठीक है, रिटायरमेंट नाम के चैप्टर से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, अगर आप लोगों को आता है तो मैं फिर से बताऊंगा कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप कभी स्किप मत करना, ठीक है, इस वीडियो को देखते हुए, क्योंकि आपको पता ही है कि एक जो मैं टॉपिक भी बता रहा हूँ निश्चित है उस पर आगे कोई क्वेश्चन आ जाए। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर्स इज विच अकाउंट, ठीक है, यानी साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी कौन सा खाता है, ये कौन सा अकाउंट है, यानी कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट होता है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, ठीक है, ये आप सभी को बताना है, ठीक है। देखिए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हम लोग उसे बोलते हैं, तब तक मैं इसे डिटेल में बताता हूं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वो होता है जो हम लोग सारे पार्टनर्स को मिलाकर एक जगह ले लेते हैं, मतलब इंश्योरेंस करवाया जाता है ना लोगों का। तो यहाँ एक बिजनेस जो है, जो फर्म है, वो सारे पार्टनर्स को का एक इंश्योरेंस करवाई हुई है, सारे पार्टनर्स का एक इंश्योरेंस करवाई हुई है। तो अभी ये एक कौन सा अकाउंट है भाई मेरे, लायबिलिटी अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, यानी ये एक अभी जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पेन और कॉपी की जरूरत होगी, तो आप निकाल कर बैठो और फिर इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स, भाई ए बी और सी ये तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये इनका कौन सा रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो, जिस रेशियो में ये लोग अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। इन अ फर्म बी रिटायर कर गया इस फर्म से, एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द न्यू फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:4। सबसे पहले तो बता रहा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है, तो रिमेनिंग कौन बच गया, ए और सी, और ये लोग प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5:4 में। ये कौन सा रेशियो है हमारा, न्यू रेशियो, जिस रेशियो में अब फ्यूचर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में। हम लोगों को आंसर क्या देना है भाई, कि गेनिंग रेशियो विल बी, हमारा जो गेनिंग रेशियो है वो क्या है। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए, ए से लेकर डी तक हमारा ऑप्शन है, इस ए से लेकर और डी तक के ऑप्शन में आपका क्या सही आंसर निकलता है, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन है कि भाई ए बी सी पहले से हमारा पार्टनरशिप में है, जिनका की इक्वल रेशियो था, ओल्ड रेशियो, और बी के रिटायरमेंट के बाद ए और सी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:4 में। हम लोगों को फाइंड आउट करना है गेन निकालना है हम लोगों को, या गेनिंग रेशियो। पहले हम लोग ए का फाइंड आउट करते हैं। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ए को अभी क्या मिल रहा है, ए को न्यू रेशियो में क्या मिल रहा है, 5/9, और पहले क्या मिल रहा था,
1/3, 1/3। अब इन दोनों का एलसीएम क्या है? 9। 9 से व्हाट टाइम में? तो 5, और 3 से 3 टाइम में, तो यहाँ पर 3। कैलकुलेट करने पर ये क्या आएगा? 2/9 या 2/9। अब देखिए कि आंसर हमारा ए भी हो सकता है और ऑप्शन हमारा डी भी हो सकता है। तो इसके लिए अब मुझे एक स्टेप और जाना है और सी का फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका सही आंसर निकालने के लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि जो सी है इसको अब न्यू प्रॉफिट में शेयर क्या मिलेगा भाई मेरे? 4/9 न्यू प्रॉफिट में, और ओल्ड में इसको क्या मिल रहा था? 1/3। एलसीएम क्या हो जाएगा? 9। 9 से 1 टाइम में, तो 4। 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1/9। तो जो ये इसका 2/9 का गेन है और ये इसका 1/9 का गेन है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। ऑन द रिटायरमेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आप सभी ध्यान से सुने। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, full amount of goodwill may be credited to the capital accounts of, किसी भागीदार यानी कि साझेदार की सेवानिवृत्ति पर ख्याति की पूरी राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जा सकती है? यानी गुडविल का जो पूरा अमाउंट है वो हम लोग किसको देते हैं? गुडविल का जो पूरा अमाउंट है वो हम लोग किसको देते हैं? क्या ये रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाता है? क्या ये रिमेनिंग पार्टनर्स को दिया जाता है? या फिर ऑल पार्टनर्स को दिया जाता है? या फिर नन ऑफ दीज? या फिर नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन में है भाई मेरे कि गुडविल का जो टोटल अमाउंट है ना, गुडविल का जो टोटल अमाउंट है वो दरअसल किसी भी पार्टनर को दिया नहीं जाता। ठीक है, यानी जो पार्टनर रिटायर होंगे, जो पार्टनर रिटायर होंगे उनको केवल उसी का पार्ट दिया जाएगा गुडविल का। गुडविल में जो उसका हिस्सा है वो केवल उसको दिया जाएगा, पूरा पूरा गुडविल उसको नहीं मिलना है। ठीक है, गुडविल में केवल उसका हिस्सा दिया जाएगा, पूरा गुडविल उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक बात है। और अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ रहता कि ये हमारा ओल्ड गुडविल है, ये हमारा ओल्ड गुडविल है, तो इस सिचुएशन में जो ओल्ड गुडविल होता है वो ऑल पार्टनर्स को दिया जाता है, मतलब सारे पार्टनर्स में इसको हम लोग, लेकिन वहां भी क्रेडिट नहीं करते, वहां भी हम लोग इसको क्रेडिट नहीं करते हैं। और ऑप्शन में क्या था कि क्रेडिट किया जाता है। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि गुडविल का पूरा पैसा हम लोग किसी को देते ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये फिर से प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। ए बी सी प्रॉफिट को कैसे बांट रहे? 3:2:1 में रेशियो में। सी रिटायर कर गया और हम लोगों को बताना है कि इसका गेनिंग रेशियो क्या होगा। हम लोगों को बताना है कि इसका गेनिंग रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ए बी और सी 3:2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी अवकाश ग्रहण करता है। लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होगा? लाभ प्राप्ति अनुपात मतलब कि गेनिंग रेशियो क्या होगा? गेनिंग रेशियो क्या होगा? हम लोगों को केवल ये देखना है कि अभी रिटायर कौन किया है? सी रिटायर किया है। सी रिटायर किया है। सी के रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो क्या बच गया? 3:2। और यही हमारा सही आंसर अभी होगा। 3:2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में अभी दिया हुआ नहीं है कि किस पार्टनर ने कितने का गेन किया, और साथ ही साथ इस इंफॉर्मेशन का भी अभाव है कि हमारा न्यू रेशियो क्या होगा रिमेनिंग पार्टनर्स का। आप देखे होंगे पिछले वाले क्वेश्चन में जो न्यू रेशियो था ना वो दिया हुआ था 5:4 आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी, ये गिवन था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये दिया हुआ नहीं है, तो इस वजह से हम लोग इसके ओल्ड रेशियो को ही पुराने पार्टनर्स में जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका जो ओल्ड रेशियो है यानी 3:2, इसे ही मैंने इसका न्यू रेशियो भी माना और इसे ही हम लोग इसको गेनिंग रेशियो भी मानेंगे। आगे फिर से एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ही है। XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। Y रिटायर्स। अब ध्यान से देखना है हम लोगों को, क्योंकि आगे क्वेश्चन में कुछ है। ठीक है, X, Y और Z तीन लोग हैं, तीनों प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:4:3 में। ये इनका कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो है। ठीक है, और रिटायर कौन हो गया भाई? Y रिटायर कर गया। ठीक है, आफ्टर Y रिटायर्स एंड X
एंड वाई शेयर देयर प्रॉफिट्स इन इक्वल रेशियो, यानी अब इन फ्यूचर एक्स और जेड ये लोग प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, इक्वली, न्यू रेशियो में। अब हम लोगों को पूछा क्या जा रहा है, न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड विल बी, ये जो न्यू रेशियो है एक्स और जेड का ये क्या होगा, एक्स और जेड का न्यू रेशियो क्या होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अरे इसमें तो फिर गिवन ही हो गया ना सारा चीज, क्वेश्चन क्या था, वाई रिटायर्स एक्स एंड वाई शेयर देयर प्रॉफिट्स इन इक्वल रेशियो, न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड विल बी, अरे इसमें तो गिवन ही है, जो न्यू रेशियो है वो 1:1 ही है, फिर तो बड़ा आसान है, सिंपल है, 1:1 है, तो फिर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 5:3:2, ए रिटायर्स, गेनिंग रेशियो विल बी। अच्छा अभी अभी हम लोगों ने ऐसा पढ़ा हुआ था कि जब क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं हो और ना तो न्यू रेशियो गिवन हो और ना ही हम लोगों को ये गिवन हो गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ भी, तो इस सिचुएशन में जो हमारा ओल्ड रेशियो होता है रिमेनिंग पार्टनर्स का उसे ही हम लोग इसका आंसर मान लेते हैं। तो अभी जो सही आंसर है वो क्या है हमारा 3:2, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि बी और सी प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, गुडविल इज पेड आउट टू द रिटायरिंग पार्टनर्स इन, ठीक है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है, और ऑप्शन आपके सामने है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कैपिटल रेशियो में, इक्वल रेशियो में, या फिर नन ऑफ दीज। तो भाई रिटायरिंग पार्टनर को कितना गुडविल दिया जाता है, तो रिटायरिंग पार्टनर को उसके हिस्से का गुडविल हम लोग देंगे, और उसके हिस्से का गुडविल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसका जो हिस्सा निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम लोग उसके गुडविल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आगे है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/4, 3/10 और 9/20, 1/4 is to 3/10 is to 9/20। इसको अगर आप एक सिंपल फ्रैक्शन में लिखोगे तो इन तीनों का पहले आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना कितना हो जाएगा, 20, 20 और 20, 4 से 5 टाइम में तो 5, 10 से 2 टाइम में सो 3 और मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6 और इसका 9, तो इसका जो सही और सिंपल रेशियो है वो क्या है 5:6:9, 5:6:9 यहां तक में। द न्यू रेशियो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी विल बी, सी रिटायर कर गया और पूछा जा रहा है कि न्यू रेशियो क्या होगा, यहां सी रिटायर कर गया और न्यू रेशियो क्या होगा। तो अब क्योंकि हम लोग फिर से पढ़ चुके हैं कि जब क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं हो हम लोगों को ना तो गेनिंग रेशियो के बारे में ही और ना ही न्यू रेशियो के बारे में, तो जो ओल्ड रेशियो होता है रिमेनिंग पार्टनर्स का उसको हम लोग उसका गेनिंग रेशियो और उसी को हम लोग उसका न्यू रेशियो भी मानते हैं, तो 5:6 इसका सही आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, गेनिंग रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है। तो गेन अभी अभी हम लोगों ने निकाला हुआ था भाई, गेन निकालने के लिए हम लोगों को न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को हम लोग माइनस करते हैं। अभी लेकिन ऐसा पूछा जा रहा है कि गेनिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट कब करते हैं, कैलकुलेट हम लोग कब करते हैं। तो यहां पूछा गया एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, या फिर नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आप सभी जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए जो सही आंसर है, और इन सारे क्वेश्चंस को आप याद करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में भी दिखेंगे, ठीक है, निश्चित ही यही सब क्वेश्चन आपको मिलना है। इस वजह से हम लोगों ने इसको टारगेट 50 आउट ऑफ 50 नाम दिया है, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको आखिरी में बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो यहां मैं एक चीज और लिख दूं कि यहां जो हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं वो रिटायरमेंट के साथ साथ डेथ नाम के चैप्टर में भी, ठीक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, यहां भी हम लोगों को इन चीजों को कैलकुलेट
करना पड़ता है। ठीक है, रिटायरमेंट के साथ साथ डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी हम लोग गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन ज्वाइंट लाइव्स ऑफ ऑल पार्टनर इज। अब हम लोग इसे नाम क्या देते हैं? क्या हम लोग इसे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कहते हैं, क्या हम लोग इसे सिंगल लाइफ पॉलिसी कहते हैं, क्या हम लोग इसे फर्म्स लाइफ पॉलिसी कहते हैं, या फिर हम लोग इसे ग्रुप पॉलिसी कहते हैं? इन सब में से इसका जो सही आंसर है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप कर कर जल्दी से इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं बता चुका था आप सभी को कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हम लोग किसे कहते हैं, जब हम लोग सारे पार्टनर्स का एक साथ मिलाकर एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। अब क्योंकि ये ज्वाइंटली लिया गया है ना, सारे लोगों को मिला के, इस वजह से हम लोग इसे नाम क्या देते हैं? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। क्या नाम देते हैं? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। नेक्स्ट है हमारा गेनिंग रेशियो। भाई अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्या गेनिंग रेशियो हम लोग न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं? क्या हम लोग गेन को निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस करते हैं, या फिर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कहते हैं, या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं? तो आप सभी जल्दी जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिखिए। ठीक है, अगर याद है तो। मेरे ख्याल से ये याद होगा, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन इस पर बेस्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अभी अभी एक क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको कैलकुलेट भी किया था। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, फिर से प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 और 1/6। 1/2, 1/3 और 1/6। सी रिटायर्ड, गेनिंग रेशियो विल बी। सी रिटायर कर गया, सी रिटायर कर गया। ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले ना इसको कैलकुलेट करना होगा एक सिंपल रेशियो में। सबसे पहले किस चीज में? एक सिंपल रेशियो में। इन तीनों का फिर हम लोग एलसीएम करेंगे, जो 6 होगा 2 से 3 टाइम में, और 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3। फिर 3 से 2 टाइम में 6 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, और 6 से 1 टाइम में 6 होता है, इस वजह से 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका जो सही हमारा जो सिंपल रेशियो है वो क्या है? 3:2:1। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि सी रिटायर कर गया, सी रिटायर कर गया, और इसके बाद बाकी रहा ए और बी, ए और बी, और इन लोगों का जो अब गेनिंग रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3:2। और अभी हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। क्वेश्चन क्या है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर्ड बाय। अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को साझा की जाती है। क्या ये रिमेनिंग पार्टनर्स में बढ़ता है, या ऑल पार्टनर्स में बढ़ता है, या न्यू पार्टनर में बढ़ता है, या नन ऑफ दीज? तो जो इसका सही आंसर है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी जल्दी देखो और इसका सही ऑप्शन आप लोग इसके कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करो। हम लोग कमेंट पढ़ते हैं, और आपको जहां तक हो सकेगा हम लोग आप सभी के कमेंट को और सही आंसर को आपको मैं बताने का कोशिश अभी कर ही रहा हूं। आप लोग वीडियो स्किप ना करें, ये हमारा इंस्ट्रक्शन में जो भी आपको बार बार कहता हूं। ठीक है, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग किसी भी चैप्टर में बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग किसी भी चैप्टर में बनाते हैं, तो जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हम लोग ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सारे पार्टनर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और केवल एडमिशन में हम लोग ओल्ड पार्टनर को देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को देते हैं। ठीक है, एडमिशन में, और रिटायरमेंट में ऑल, डेथ में ऑल। अभिषेक, रजत एंड विवेक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। अभी 3 लोग हैं, अभिषेक, रजत और विवेक, 3 लोग हैं। ये तीनों प्रॉफिट को शेयर करते हैं 5:3:2। ये एक कॉमन मेरे ख्याल से रेशियो है जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में दिखेंगे। इफ विवेक रिटायर्स, अगर विवेक रिटायर कर जाता है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अभिषेक एंड रजत विल। अब इस पर मेरे ख्याल से बहुतों क्वेश्चन आप सभी को आ चुका, आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो अवेलेबल नहीं हो तो ओल्ड रेशियो को ही हम लोग गेनिंग और न्यू रेशियो दोनों मानते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स का। क्वेश्चन नंबर 16 है, A, B and C are have been sharing profits in the ratio of 8:5:3. 8:5:3. A,
बी और सी, ये 3 लोग हैं। ए रिटायर्स, बी टेक्स, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा और सबसे अलग है। ए रिटायर हो गया, बी टेक्स 3/16 शेयर फ्रॉम ए एंड सी टेक्स 5/16 शेयर फ्रॉम ए, न्यू रेशियो विल बी, यानी इस क्वेश्चन में ना गेन गिवन है, क्या दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है। तो भाई बी का गेन कितना है, 3/16, और ये बी का है। फिर सी का गेन क्या है, 5/16, और हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, न्यू रेशियो सॉरी। तो अभी न्यू रेशियो के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ओल्ड रेशियो में हम लोगों को क्या ऐड करना है, गेन को ऐड करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं अभी बी का जो रिमेनिंग पार्टनर है, तो इसका जो ओल्ड रेशियो है वो इन सारे को ऐड करने से 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी बी को पहले मिल रहा था 5/16, यानी 5/16। अब इसने गेन कितने का किया, 3/16 का, इन दोनों को ऐड करने से 8/16, ये किसका आ गया, बी का। अब अगर हम लोग सी का न्यू रेशियो फाइंड आउट करें तो सी को क्या मिल रहा था पहले से, 3/16, और इसने गेन कितने का किया है, 5/16 का, तो इसका भी 8/16, यानी 8/8 यानी 1:1। ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यानी हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं किसको, एक अनरिकॉर्डेड एसेट को, हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, ठीक है। यानी एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय अलिखित संपत्तियों का व्यवहार किस प्रकार किया जाता है, और आपका ऑप्शन है क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, या क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, या थर्ड है डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फोर्थ है क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका जो 4 ऑप्शन है उस 4 में से एक कोई इसका सही आंसर है, जिस सही आंसर को आप सभी को बताना है कि हाँ ठीक है, ऑप्शन ए, बी या सी या डी इसका सही आंसर है, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करें इसका सही आंसर क्या है। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। हम सभी ने अभी तक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन और रिटायरमेंट, इन 3 चैप्टरों में हम लोगों ने इसका पढ़ा हुआ है, जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, ठीक है। इसलिए आप सभी को इसका सही आंसर मालूम होना चाहिए। अब क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इससे हमारा प्रॉफिट होगा, गेन होगा, और हम लोग इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में दिखाएंगे, ठीक है। ए इसका ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आउटगोइंग पार्टनर इज कंपनसेटेड पार्टिंग विथ फर्म्स फ्यूचर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, द रिमेनिंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूट टू सच कंपनसेशन इन, बाहर जाने वाले साझेदार को शेष साझेदार के पक्ष में फर्म के भावी लाभों के त्याग के लिए क्षतिपूर्ति की जानी है। शेष साझेदार इस ऐसी के क्षतिपूर्ति का अंश करते हैं, नहीं, मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस गड़बड़ है, मतलब बाकी ये ऐसा लिखा जाएगा ना कि शेष साझेदार इसकी क्षतिपूर्ति कैसे करते हैं, ठीक है, कौन से रेशियो में करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है ना कि जो पार्टनर रिटायर करता है उसे फर्म में गुडविल मिलता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है ना कि उसे गुडविल इसलिए मिलता है क्योंकि अब वो फ्यूचर में इस फर्म में प्रॉफिट लेने के लिए नहीं आएगा, लेकिन जब तक वो इस फर्म के लिए काम कर रहा था, निश्चित ही उस फर्म के लिए इसने काम किया हुआ था जो रिटायर कर रहा है, तो उसको उस फर्म के नाम, जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया हुआ है इस बिजनेस के वर्क में, एक्टिविटीज में उसने जितना कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, इसके लिए उसे क्या मिलता है, उस फर्म का गुडविल मिलता है, ठीक है। अब इस गुडविल के लिए उसको जो देगा गुडविल वो कौन देगा, तो रिमेनिंग पार्टनर्स देता है, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर्स देता किस रेशियो में है, तो भाई गुडविल हमेशा गेनिंग रेशियो में दिया जाता है, कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 19। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 3:4:2 के रेशियो में एबीसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। बी वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, बी रिटायर करना चाह रहा है इस फर्म से, द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑन दैट डेट
वाज 36,000, मतलब हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है एक, कितने रुपए का है ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? 36,000 रुपीज का, 36,000 रुपीज का। और आगे क्या बता रहे हैं? न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी इज 5:3, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो कि हम लोग रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और गेन को हम लोग बांटते हैं इनके न्यू रेशियो में, और सॉरी ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो हमारा क्या है? 3:4:2। तो ये इन तीनों में जो ये 36,000 बटेगा वो 3:4:2 के रेशियो में बटेगा, यानी 12,000, 12,000, 16,000 और 8,000, 12, 16 और 8। ये हम लोगों को देखना है कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। यानी ये जो अभी आपको गिवन था ना यहाँ पर, ये न्यू रेशियो, इस न्यू रेशियो का हम लोगों को अभी कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में बी टेकन बाय द फर्म ऑन द लीव्स ऑफ, ये जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है वो किसके जीवन पर लिया जाता है? क्या ये ऑल द पार्टनर्स का ज्वाइंटली होता है, या ऑल द पार्टनर्स सेपरेटली होता है, या ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म, या बोथ ए एंड बी? इन सारे में से इसका सही आंसर क्या है, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में धराधर लिखिए, फटाफट लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। ठीक है, अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है तो भाई ये सेपरेटली तो नहीं होगा, ठीक है, और हम लोग इंप्लॉइज का बीमा नहीं करवाते, तो हम लोग इंश्योरेंस किसका करेंगे? ऑल द पार्टनर्स का, ऑल द पार्टनर्स का। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 22 है अब हम लोगों के सामने में, द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन, यानी जनरल रिजर्व को हम लोग सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, लेकिन कौन से रेशियो में? क्या ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है, ये कैपिटल रेशियो में होता है, या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है, या फिर नन ऑफ दीज? तो मेरे ख्याल से ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और एडमिशन में भी तो है ही है, और साथ ही साथ अभी हम लोगों को ये रिटायरमेंट में भी दिख रहा है, आगे डेथ में भी दिखेगा और डिसोल्यूशन में भी दिखेगा। ठीक है, सारे चैप्टर में इसका एक जैसा ट्रीटमेंट होता है। आप इसको यहां याद कर लो, आगे आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, सही आंसर आप सभी बताइए जल्दी जल्दी। कैपिटल अकाउंट में इसे हम लोग कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इन द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट पेड, इफ द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट पेड इन फुल अमाउंट ड्यू टू हिज रिटायरमेंट, देन बैलेंस इज ट्रांसफर टू। अगर उसको हम लोग सारा पैसा, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, अगर हम लोग उसको पूरा अमाउंट पे नहीं करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर उसको पे नहीं करता है, तो उसका पैसा जो बाकी रह गया है फर्म के पास, जो रिटायर किया उसका, उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कौन से अकाउंट में? क्या ये लोन अकाउंट में जाता है, कैपिटल अकाउंट में जाता है, बैंक अकाउंट में जाता है, या फिर सस्पेंस अकाउंट में जाता है? ठीक है, हाँ, हालांकि हम लोग डेथ में एक टॉपिक तो हम लोग पढ़ते जरूर है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो हो सकता है कुछ बच्चे इसके सस्पेंस अकाउंट में भी टिक करके चले आए सही आंसर के जगह पे। ठीक है, और बैंक अकाउंट में तो बिल्कुल ही नहीं जाता है, कैपिटल में तो बिल्कुल ही नहीं जाता है, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर कर गया उसका तो अब फर्म में कैपिटल रहेगा ही नहीं ना, वो तो अब फर्म का पार्टनर बचा ही नहीं, तो उसका जो ये अमाउंट होता है ना वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इस पर हम लोग 6% के रेट से इंटरेस्ट पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म, जेड रिटायर्स इक्वल पार्टनर, यानी 1:1:1, एक्स वाई और जेड। फर्म से रिटायर कौन किया? जेड, फ्रॉम द फर्म। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई इज 1:2, 1:2, ये है इन दोनों का न्यू रेशियो। अब आगे हम लोगों से पूछा जा रहा है गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो गेनिंग रेशियो बड़ा इजी है भाई अभी निकालने, केवल y गेन किया हुआ है, केवल y गेन किया, और वो भी 1/3 का, केवल y गेन किया 1/3 का, ये आप लोग कैलकुलेट कीजिए और फटाफट इसका आंसर निकालिए। मैंने इसे ऐसे निकाला क्योंकि इन तीनों का ओल्ड में भी ऐड करने के बाद ये 3 होता है, और न्यू में भी ये ऐड करने के बाद 3 होता है, और इन दोनों ही सिचुएशन में 1/3 अगर दोनों को माइनस किया जाए, मतलब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो ये 0 आएगा, यानी एक्स ने ना सेक्रीफाइस किया और ना ही गेन किया। जबकि इसी चीज को अगर हम लोग वाई के लिए कैलकुलेट करें
तो y का जो अभी न्यू रेशियो है वो है 2:3 और ओल्ड रेशियो है 1/3। अब इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारा क्या पता चलेगा हम लोगों को कि केवल y ने गेन किया और वो भी 1/3। और ये हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का। At the time of retirement of a partner, firm gets ... from the insurance company against joint life policy taken jointly for all the partners। अब इंश्योरेंस का पैसा हम लोगों को कब मिलता है, इंश्योरेंस का पूरा पैसा हम लोगों को कब मिलेगा, ये हम लोगों को जानना जरूरी है। भाई इंश्योरेंस अपना या इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा तभी देती है, दरअसल दो सिचुएशन में दिया जाता है। और वो दो सिचुएशन क्या है, एक तो डेथ पर या मैच्योरिटी डेट पर। डेथ ऑफ अ पार्टनर अगर हो जाए, अगर पार्टनर्स का डेथ हो जाए तो हम लोगों को गुडविल का पैसा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा मिलेगा, या फिर मैच्योरिटी डेट पर। लेकिन रिटायरमेंट के समय में ना तो मैच्योरिटी डेट आता है और ना ही किसी पार्टनर का डेथ होता है। और इस सिचुएशन में हम लोगों को ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पूरा पैसा तो नहीं ही मिलेगा। अभी क्या सब ऑप्शन है भाई, पॉलिसी अमाउंट प्लस बोनस पॉसिबल ही नहीं है। सरेंडर वैल्यू, समर्पण मूल्य जिसे हिंदी में कहते हैं, पॉलिसी अमाउंट, ना ना भाई ना भाई, यही तो हम लोगों को मिलता है ना जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाए या फिर मैच्योरिटी डेट आ जाए, उस टाइम में पॉलिसी का अमाउंट मिलता है। ये डेथ ऑफ ए पार्टनर में हम लोगों का ये आंसर होगा, अभी नहीं, अभी रिटायरमेंट हो रहा है। अभी हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जब किसी पार्टनर का क्या हो जाए, रिटायरमेंट हो कोई किसी पार्टनर का, उस टाइम में हम लोगों को ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का केवल सरेंडर वैल्यू ही मिलता है। और आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था। कि इस तरीके से आज हमारा ये 6th वीडियो था, 6th सेशन था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पर। हम लोग इसी तरीके से अभी एक एक करके इस पूरे बुक को खत्म करने वाले हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट तक। उसके बाद मैं सभी हम लोग इसमें चैप्टर से रिलेटेड, इस बुक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को एक साथ करने वाले हैं। मतलब एक मॉडल सेट मैं 4-5 लेकर आऊंगा आप सभी के लिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी को अवश्य करवाऊं। और साथ ही साथ अब हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा सारा क्वेश्चन और आंसर वगैरह तैयार हो रहा है। जो सजेस्टेड क्वेश्चन होगा 2 और 5 मार्क वाला, ठीक है, जो लॉन्ग और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, उन सभी पर हम लोगों का काम स्टार्ट हो गया है। जल्दी ही हमारा वीडियो उस पर भी आने वाला है, ठीक है। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारा जो अगला वीडियो होगा वो आप सभी को एकदम टाइम से मिल सके, ठीक है। आप सभी मजे करो, जय हिंद।